Now here we have a second topic from the chapter number 6 of class 10th subject math, and second topic is the converse of basic proportionality theorem. बेटा कन्वर्स क्या है? जो हमने पहले किया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर एक लाइन जो है दूसरी के पैरेलल हो, हम ड्रा करते हैं कोई एक लाइन जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन बाकी की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब इसका उलट, इफ इन अ ट्रायंगल AD ओवर BD इक्वल टू AE ओवर, दैट इज मतलब इसका कि इफ इन अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ if in a triangle a line divides the two sides in same ratio, then the line is parallel to थर्ड। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मीन AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये हमने प्रूव करना है, तो क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले देखो गिवन क्या है? triangle ABC in which AD over BD equals to AE over EC, यह हमें गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है? कि DE इज पैरेलल टू, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं? अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। जो हमने प्रूव करना है उसके उलट मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो एंड ड्रा अ लाइन, D से एक लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली DM पैरेलल टू BC जो BC के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग AC at K। तो हमने क्या किया कि एक लाइन अपनी ओर से पैरेलल ड्रा की है जो BC के है, जो AC को K पे इंटरसेक्ट करती है। अब इसके लिए हमने देना प्रूफ। तो प्रूफ बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC हमने क्या किया? ये कंस्ट्रक्शन की है कि DK अगर DM पैरेलल है तो DK भी पैरेलल होगी। DK इज पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अगर पैरेलल है तो हम BPT लगा सकते हैं, मीन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर AD ओवर BD किसके बराबर? AK अपॉन KC। ये हमने लगा दिया AK ओवर KC। क्यों लगाया? बाय यूजिंग
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन हमें कुछ दिया हुआ है, ए डी ओवर बी डी किसके बराबर है, ए ओवर ई सी, ये नंबर 2, ये हमें गिवन है। अब इनको अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये साइड जो है वो कॉमन आ रही है। अगर ये साइड कॉमन है तो ये भी इक्वल होंगी, मीन लेफ्ट साइड्स अगर इक्वल हैं राइट साइड्स इक्वल होंगी, राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी। यहाँ लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, ए के ओवर के सी किसके बराबर, ए ई ओवर पी सी। क्या आ गया हमारे पास, ए के ओवर के सी किसके बराबर, ए ई ओवर ई सी के बराबर। करो इसमें एडिंग 1 जिस तरह पीछे किया था, बोथ साइड्स क्या मिलेगा, ए के ओवर के सी +1 इक्वल टू ए ई ओवर ई सी +1। फिर एलसीएम लो, इट विल बी ए के प्लस के सी ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी। अब अगर फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर में क्या है, हमारे पास है ए के प्लस के सी, ए के प्लस के सी किसके बराबर, ए सी के बराबर। ये आ गया ए सी ओवर के सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी के बराबर ओवर ई सी, ये भी आ गया। अब ये ए सी और ए सी कैंसल, इट इज़ 1 ओवर के सी इक्वल टू 1 ओवर ई सी, और के सी इक्वल टू इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो के सी किसके बराबर आ गया, ई सी के बराबर। के सी किसके बराबर, ई सी के बराबर। फिगर से ही क्लियर हो रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल एंड इज पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा कि अगर ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाए, मीन्स डी के या डी एम कोइंसाइड विद डी ई। इफ डी एम और डी के कोइंसाइड विद डी ई, तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर जाती हैं तो ये लाइन हमने ड्रा की थी पैरेलल, तो इसका मतलब जब ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी तो ये लाइन जो है वो भी इसके पैरेलल हो जाएगी। दैट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये बेटा है सेकेंड पार्ट इसका, या सेकेंड टॉपिक है, दैट इज़ द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब सिंपल सा यहाँ से एक फैक्ट बन जाता है हमारे पास कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। और इसका रेसिप्रोकल क्या है कि अगर साइड्स की रेशो बराबर हो तो जो लाइन है वो आपस में पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पहले थी बेसिक